नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीसेट विद प्रवीण में। और चलो करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत फिजिकल एजुकेशन पार्ट 2 की, पेपर 2 की। तो जैसे आपको पता है कि मैं रेगुलरली जीसेट के प्रीवियस ईयर के पेपर की वीडियो डालता रहता हूं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो की। तो चलो करते हैं पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये शायद पहली जो वीडियो है, इससे प्रीवियस वीडियो है, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका क्या मतलब है कि फिजिकल एजुकेशन का क्या एम है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसका क्या हो कि होलसम डेवलपमेंट होता है, जो पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, ना कि सिर्फ मेंटल और फिजिकल। ये सोशली भी डेवलपमेंट होता है, मेंटल भी और फिजिकल भी। तो क्या हो गया, इसका क्या होगा, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला वाज स्टार्टेड इन। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, जो अब NIS हो चुका है, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वो पटियाला में कब स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर मैं देखना चाहूँगा ऑप्शन नंबर ए 1956 इसमें नहीं हुआ, 1958 इसमें भी नहीं हुआ, 1960 के आसपास ही हुआ है, लेकिन 1960 में नहीं हुआ है। वो 1961 में हुआ है, 7 मई 1961, और 1962 भी नहीं है। तो यदि ऑप्शन के हिसाब से देखने जाए तो ऑप्शन गलत है। ये इसका सी इसके आसपास का है, यानी कि यदि हम इसमें छोड़ना तो ही नहीं, लगाना है, तो देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका 1960 हो रहा है। जो एग्जैक्ट इसका आंसर है वो है 7 मई 1961। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ आपको पता होना चाहिए, 1920। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वाज हेल्ड इन। सबसे पहले जो मॉडर्न ओलंपिक था वो कब शुरुआत हुई थी इसकी, और कहाँ हुआ था, आपको पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी 1896 में मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कॉल्ड एज हॉकी विजार्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हु इज कॉल्ड एज हॉकी विजार्ड, यानी कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए किसको कहा जाता है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। डी पिल्ले, यानी कि धनराज पिल्ले को नहीं बोला जाता है, तरीके को भी नहीं बोला जाता, समीर डैड को भी नहीं बोला जाता, किसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी ध्यानचंद को। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ओनली 2 टाइमिंग्स आर अवेलेबल इन रनिंग इवेंट एंड द डिसएग्रीज विच टाइम विल बी कंसिडर्ड। यदि एक इवेंट में, रनिंग इवेंट में 2 टाइमिंग ली गई है और दोनों डिसएग्री हो चुकी है, तो क्या उसमें से कौन सा कैलकुलेट किया जाएगा, जो ज़्यादा टाइम होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा टाइम होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोथ शैल बी ऑफिशियल टाइमिंग, ये नहीं होगा। लॉन्गर टाइम, यस ये होगा। शॉर्टर टाइम, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये भी नहीं होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लॉन्गर टाइम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस इन स्पोर्ट्स, जो सबसे अच्छी जो इमोशंस की ट्रेनिंग है वो कौन सी है। आपको रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लास्ट वाली वीडियो में भी था। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक्लमेटाइजेशन इज द। एक्लमेटाइजेशन सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि कोई भी वेदर को, कोई भी चीज़ को आप अनुकूलता से उसको एडेप्ट कर लेते हो, यानी कि उसको अपने अंदर ढाल लेते हो। जैसे ऑप्शन देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। तो ये जो ऑप्शन ए है ये इसका ठीक होगा, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको आप एडॉप्ट कर लेते हो, तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्लमेटाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द बॉडी विच कंट्रोल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द इंडियन टीम्स इन ओलंपिक गेम्स। इंडियन ओलंपिक के अंदर जो कौन सी बॉडी है, इन नीचे दिए गए ऑप्शन जो इसको कंट्रोल करती है। तो सबसे पहला क्या है,
AAFI, इसका आपको पता होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म आपको पता होगा कि तो आप आंसर भी ठीक करके आओगे। तो AAFI की फुल फॉर्म क्या है? एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तो इसको कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि ये क्या है? इंडियन ओलंपिक टीम को कंट्रोल करने वाली हमें देखनी है। तो बी क्या है? IOC क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको कंट्रोल नहीं करती है। तो इंडियन में क्या कंट्रोल करेगी? ऑप्शन नंबर सी, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। यस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी देख लेते हैं। डी की फुल फॉर्म क्या है? OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो वो भी इसको कंट्रोल नहीं करेगी। तो इंडिया के अंदर कौन सी कंट्रोल करेगी? वो करेगी ऑप्शन सी, IOA। तो IOA इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। When was the लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर एस्टेब्लिश्ड? जिसको नेशनल लक्ष्मी बाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर के अंदर है, वो कब बना था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट हमें लगाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी 1957। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हु रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? सबसे पहले तो ये जानना जाता है, द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे। और ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है किसके फील्ड में मिलता है? ये स्पोर्ट्स के फील्ड में मिलता है। तो इसमें से देख लेते हैं। प्रोफेसर करण सिंह, इनको मिला था। तो प्रोफेसर S श्रीवास्तव को नहीं मिला, प्रोफेसर अजमेर सिंह को नहीं मिला, प्रोफेसर AK सिंह को नहीं मिला। तो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर करण सिंह। तो प्रोफेसर करण सिंह इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हुज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज मोस्ट एक्सेप्टेबल? जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, किसने दी थी? WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, WHO। क्वेश्चन नंबर 13, विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू फिटनेस? इसमें से देखना है कि कौन सा फैक्टर हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, फिटनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। स्ट्रेंथ फिटनेस से रिलेटेड है। बी, स्टेमिना फिटनेस से रिलेटेड है। सी, फ्लेक्सिबिलिटी भी कहीं से रिलेटेड है? फिटनेस से। ऑप्शन नंबर डी, कॉरपोरेशन तो इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें कहा है कि कौन सा नहीं है, तो वो क्या कौन सा नहीं है? कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सुपर कंपनसेशन मीन्स? सुपर कंपनसेशन का मतलब, ये बिग क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपको एकदम से ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन नंबर ए, फटीग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, वो भी नहीं होगा। सेकंड विंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, वो भी नहीं होगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, एडेप्टेशन टू लोड, यानी कि लोड को अडेप्ट कर लेना, वही सुपर कंपनसेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सर्जेंट जंप मेजर? सर्जेंट जंप जो क्या मेजर करती है? जैसे हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो हमें स्मैश करनी है, तो उसमें क्या हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगी? एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ। उसी हिसाब से जो हमारी हाई जंप होती है उसको हम सर्जेंट जंप भी बोलते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, उसमें हमारी क्या मेजर करता है? एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। शोल्डर जॉइंट इज? शोल्डर जॉइंट आपको पता है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। ना तो वो हिंज जॉइंट है, ना पिवट जॉइंट है, ना ग्लाइडिंग। तो क्या है? बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि वो एक सॉकेट में, एक बॉल में सॉकेट की तरह फंसा होता है। हम चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फैक्टर अफेक्टिंग द पेस और रिकवरी आर? जो ये है फैक्टर, कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रिकवरी को? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, नेचर ऑफ लोड, ये लोड का नेचर इसको अफेक्ट नहीं करेगा। बी, स्लिप, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं। तो इसका बी, ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। जो हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस है, ये अफेक्ट करेगा रिकवरी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इन रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड? यदि हमें स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती है तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? तो आपको सबको पता होना चाहिए कौन सी? करेक्टिव एक्सरसाइज। बहुत सी बार हम क्या करते हैं? हाइड्रोथेरेपी पे या क्रायोथेरेपी पे ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो जो स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड? स्टडी की जो मसल्स की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? चलो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोलॉजी।
ऑस्टियोलॉजी आपको पता होगा क्या, ये कहीं की स्टडी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन, तो ये तो इसका आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी पार्ट्स ऑफ बॉडी की स्टडी है जो उसको मेजर करती है, मापती है। ऑप्शन नंबर सी मायोलॉजी, यस मायोलॉजी द करेक्ट आंसर। तो मायोलॉजी को क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ मसल्स। और ऑप्शन नंबर डी न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी को क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ नर्व। तो इसके जो अंदर करेक्ट आंसर होगा वो कोई क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। सिन स्प्लिंट अकर्स इन, जो सिन स्प्लिंट यानी कि हम बहुत सी बार बोलते हैं ना कि सिन पेन हो रहा है, तो सिन पेन कहीं में होता है जब हम फुटबॉल खेलते हैं या फिर हम हॉकी खेलते हैं या फिर बहुत सी बार क्या करते हैं हम रनिंग करते हैं, तो तब ये पेन होता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारे लोअर पेन में, लोअर लेग में, सॉरी। तो लोअर लेग में हमारी जो टिबिया और फाइबुला है इसके अंदर वो पेन होता है। तो सिन स्प्लिंट कहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर बी लोअर लेग। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। स्प्रेन इज एन इंजरी टू, लास्ट वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था। तो स्प्रेन कहाँ पे होगा, लिगामेंट में, और स्ट्रेन कहाँ पे होगा, टेंडन में। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लिगामेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इंट्रोवर्ट्स आर इंटरेस्टेड इन, इंट्रोवर्ट क्या होंगे, अपने ही अंदर इंटरेस्ट रखेंगे, वो अकेला रहना महसूस करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है देमसेल्फ, वे अपने आप में ही खुश रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज कंसर्न विद, मेटाबॉलिज्म को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ये दो टर्म्स से मिलकर बना है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि कोई चीज़ टूटना, और एनाबॉलिज्म कोई चीज़ बनना, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी टूटना और बनना, इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो बने चाहे वो टूटे। तो ये बनना टूटना किसके अंदर आएगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तो नहीं आएगा, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के आएगा, सिस्टम के अंदर आएगा, और ना ही नर्वस सिस्टम के अंदर। तो वो कहाँ पे आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो उससे एनर्जी हमें मिलती है। तो जब फूड लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में कुछ तो बनेगा, कुछ तो केमिकल रिएक्शंस होगी, तो वो क्या होगी, हमारे डाइजेशन सिस्टम से कंसर्न होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर 23 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज कंसर्न विद, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है कि जो हमारा वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें जो सिस्टोलिक कार्डियक कंसंट्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो एक बार में होता है। तो वो किससे रिलेटेड है, वो हार्ट से। जो स्ट्रोक वॉल्यूम किससे रिलेटेड है, हार्ट से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हार्ट रेट इज डिफाइंड एज, हार्ट रेट सबसे पहले समझ लेते हैं। हमारे जो हार्ट के अंदर है, दो टाइप का कंसंट्रेशन होते हैं, एक सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। डिस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें क्या समझ लेते हैं, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक को दोनों को जो कॉन्ट्रैक्शन होता है पर मिनट में, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट रेट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। एक मिनट के अंदर जो जितनी बार भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ट रेट। और आपको पता है जो हेल्दी लोग होते हैं उनका हार्ट बीट कितना होता है, हार्ट रेट 72, आपको पता है ना, ये आइडियल जो हार्ट रेट है वो 72 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कूपर्स 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट मेजर। आपको पता है कि कूपर का जो ये टेस्ट था वो किसका था, कार्डियक रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। ये हमारे जो कार्डियक रेस्पिरेटरी एंडोरेंस है उसको मेजर करता है ना, तो ये इसको इनको करेगा क्यों, और क्योंकि ये क्या है, रन एंड वॉक है, हम इसको रन एंड वॉक करके कंप्लीट करते हैं, ना ये एजिलिटी को ना स्ट्रेंथ को। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कार्डियक रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। एफ रेशियो इज मेजर टू कंपेयर। एफ रेशियो हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि ये 2 से अधिक मीन को कंपेयर करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर नहीं करेगा, ये क्या करेगा, मीन को करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, लेस देन 2 मीन्स, इसमें 2 मीन्स है लेकिन लेस देन है, तो लेस देन हमारा नहीं आएगा, हमारा मोर देन 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी,
मोर देन 2 मीन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 की तरफ चलते हैं। फास्ट लैग ट्रेनिंग इज यूज बेस्ट टू डेवलप। जो फास्ट लैग ट्रेनिंग होती है वो क्या करती है, कौन सी चीज़ डेवलप करती है, पहले भी डिस्कस हो चुका है, बहुत ही सिंपल आंसर इसका, वो क्या करती है, हमारे एंड्रेंस को डेवलप करती है। तो ऑप्शन सी 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ आर। जो हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ होती है, जो हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ करती है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं देख लेते हैं। हेरिडिटी, बिल्कुल हेरिडिटी है। न्यूट्रिशन, हमारा न्यूट्रिशन खाना पीना, वो भी हमारी ग्रोथ का फैक्टर्स है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। एक्सरसाइज भी है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, वो ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों के तीनों हमारे सभी के सभी हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। विच इज़ नॉट लॉ ऑफ लर्निंग। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान देना है कि इसमें मना कर रहा है कि लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है। तो कौन सा, लॉ ऑफ रीडीनेस। लॉ ऑफ रीडीनेस है ना, कि कोई भी चीज़ को बार बार करें उसको अच्छे से हम कर सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, उसका इफेक्ट पड़ता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है, तो लॉ ऑफ रिएक्शन नहीं है। तो जो लॉ ऑफ लर्निंग का लॉ नहीं है वो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। द मेन पर्पज ऑफ पायलट स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिसर्च इज। जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर रिसर्च करते हैं उसके अंदर पायलट स्टडी का क्या पर्पज है, उसका उद्देश्य क्या है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पायलट स्टडी हम क्या करते हो, एक स्टडी को, एक रिसर्च को बार बार चेक करते हैं, बार बार उसको क्या करते हैं, देखते हैं कहीं कोई गलती नहीं, उसका टेस्ट करते हैं, तो ताकि वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, टू ऑब्टेन फंड्स फॉर सब्सिक्वेंट रिसर्च, ये नहीं है। टू टेस्ट, मैंने टेस्ट की बात की थी, एंड इम्प्रूव रिसर्च प्लान, और इम्प्रूव भी बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, टू टेस्ट एंड इम्प्रूव रिसर्च प्लान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। द एफ टेस्ट इज यूज फॉर। एफ टेस्ट क्या होगा, हमने इसकी बहुत सारी बार डिस्कस किया है, बहुत सारी बार इसकी बात भी की है। जो एफ टेस्ट होता है वो होता क्या है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है, तो वो भी हमने यहाँ पर क्या क्या हुआ है वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कि जो टी टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 32, द टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर। क्या करता है टी टेस्ट, वो कंपेयर करता है कि क्या करता है, हाँ कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर क्या करेगा, वो करेगा दो मीन को कंपेयर करेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी, कंपेयरिंग टू मीन्स, दो मीन्स को कंपेयर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको आप रट लीजिए। न्यूटन्स के 3 लॉ है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और बार बार ही आ रहा है। 3 इसके न्यूटन्स के 3 लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और तीसरा लॉ ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन। तो ये 3 लॉ है। तो इसमें कौन से लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हो, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। मोटर स्किल्स आर लर्नड बेस्ट बाई। जो मोटर स्किल्स है वो हम उसको कहीं से सीखते हैं, अच्छे तरीके से। हमने क्या बात करी थी लास्ट वीडियो में, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस हुआ है कि प्रैक्टिस करने से हम मोटर स्किल्स जल्दी से सीख जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। वो गेव द लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया था, वाटसन ने तो नहीं दिया, मैकडूगल्स ने भी नहीं दिया, एच सी बर्ग ने भी नहीं दिया, तो किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। तो जो लॉ ऑफ लर्निंग है वो किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। इसको बहुत अच्छे से आप रट लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो हमारा लॉ मोशन क्या है, तो पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और तीसरा लॉ ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, लॉ ऑफ इनर्शिया द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द टेस्ट फॉर द गेम बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का जो टेस्ट है ये किसने बनाया, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ब्रोडियर मिलर, इसने नहीं बनाया, स्किमथल ने नहीं बनाया, पेट्री ने भी नहीं बनाया, और ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन ने बनाया। क्योंकि आपको पता होगा कि ये मोस्टली जब भी आता है तो जॉनसन बास्केटबॉल
टेस्ट आता है, इसके नाम से आता है। तो जो बास्केटबॉल का जो टेस्ट बनाया वो किसने बनाया? जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, साइकोलॉजी डील विद, साइकोलॉजी किसके साथ डील करता है? फंक्शन ऑफ बॉडी? नहीं, फंक्शन ऑफ बॉडी इसके साथ में नहीं करता। ये क्या होगी? ये फिजियोलॉजी होगी। मूवमेंट ऑफ द मैन, ये भी नहीं होगा। एक्टिविटीज ऑफ सोल, ये जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी, साइकोलॉजी का जो टर्म था, ये पहले की जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी उसमें आता था, लेकिन फिर चेंज हो गया। तो क्या हो गया अभी क्या होगा? एक्टिविटी ऑफ माइंड, जो माइंड की एक्टिविटी है उसको डील करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। वो इन्वेंटेड लॉ ऑफ मोशन, बार बार ये आ रहा है कंटिन्यू इस वीडियो के अंदर, इस पेपर के अंदर। ये तीसरा क्वेश्चन है। किसने इन्वेंट किया था? लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ उसके नाम से भी उसको बोलते हैं। तीन लॉ है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ स्प्रेन, यदि स्प्रेन हो जाता है, द इमीडिएट ट्रीटमेंट रिकमेंडेड इज, यदि स्प्रेन हो गया, आपको मचकोड़ आ गई या आ गई, तो आप क्या करोगे? क्रायोथेरेपी करोगे कि आइस थेरेपी करोगे? सॉरी, हाइड्रोथेरेपी करोगे कि आइस थेरेपी करेंगे? तो हम क्या करेंगे? वो सबसे जल्दी 24 इमीडिएटली उसको अप्लाई करेंगे 24 आवर तक या 48 आवर तक। तो उसको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, आइस थेरेपी, हम उसको रिकमेंड करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन द ईयर 1948। इसने बोला है कि ओलंपिक गेम्स जो है वो 1948 में क्या नहीं हुए थे? खेले नहीं गए थे। तो देख लेते हैं, 2 बार हमारे ओलंपिक नहीं खेले गए। जब भी जो हमारे वर्ल्ड वार हुए थे ना, तो तब नहीं खेले गए। तो वर्ल्ड वार कब हुए थे? 1914 से 1918 तक। तो जो इस बीच ईयर्स आए ओलंपिक के, तब नहीं हुआ। फिर दूसरा जो वर्ल्ड वार हुआ कब हुआ? 1939 से 1945 तक। तो ये दूसरा वर्ल्ड वार था। तो इस बीच यदि कोई ओलंपिक आया है तो वो नहीं हुआ, वो कैंसिल हुआ है। तो ये तो कौन सा है? 1948 है। तो 1948 में तो हुआ था। तो ये क्या है? इसमें गलत है कि सही है? गलत है, यस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 42, फिलोसॉफी डील्स विद सोशल ट्रेडिशन। फिलोसॉफी क्या करती है? सोशल ट्रेडिशंस को डील करती है? नहीं, वो क्या करती है? फिलोसॉफी करती है लॉ ऑफ विजडम को। तो ये क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। 43 क्या है? पैराबोला इज द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द एयर। यदि हम कोई भी चीज़ हवा में फेंकते हैं तो वो क्या बनाएगा? पैराबोला। तो ये क्या है? करेक्ट आंसर है, यस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द बास्केटबॉल मैच इज, जो बास्केटबॉल का मैच है उसका ड्यूरेशन क्या होगा? 15 to 15 ये होगा कि जो इसमें दिया हुआ है? नहीं, ये नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है? 12 to 12, और इसी हिसाब से उसके जो टाइमिंग होती है, उसका जो ब्रेक होता है उस हिसाब से उसका होता है। तो ये 15 to 15 है, ये तो नहीं होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया है? मेक द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द असर्शन एंड रीजन विच गिवन बिलो। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ईजी है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ध्यान लगाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये एक पैरा है, शॉर्ट पैरा है, और इसको हमें क्या करना है? बिकॉज से ऐड कर देना है। बिकॉज इसमें ज्वाइंट कर देना है। जैसे मैं अभी डायरेक्ट पैरा पढ़ता हूँ। बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नॉट ए सिंगल फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन इंडिया बिकॉज YMCA स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन मद्रास इन 1920। तो इसने क्या बोला असर्शन में? ए में बिफोर इंडिपेंडेंस कोई भी फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज नहीं था। अब देख लेते हैं, ये बात तो गलत है, क्योंकि YMCA कब बना? YMCA स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन मद्रास 1920, और उससे पहले क्या बना था? HUPM भी बना था। तो YMCA यहाँ पे 1920 में बना। तो पहला तो क्या होगा? पहला हो गया गलत, और दूसरा क्या होगा? करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं। यदि इसमें कोई भी एक गलत हो जाए तो फिर हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला गलत तो दूसरा सही। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज, यानी कि असर्शन इज फॉल्स बट आर रीजन इज ट्रू। उसने बोला जो असर्शन है वो उसका गलत है और रीजन सही है। तो डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। 46 भी इसी तरह से है, असर्शन और रीजन का। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना होता है। जी है, इसमें यदि हम बीच में
बिकॉज लगाए तो उसको समझ आ सकता है। मसल्स, असर्शन में पढ़ लेता हूँ। मसल्स आर मशीन्स दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो मसल्स है वो क्या है, एक मशीन्स है और वो कन्वर्ट क्या करती है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये तो ठीक है। और रीजन देख लेते हैं, स्केलेटन मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, ये भी ठीक है यार। लेकिन ये स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स है, ये ठीक है, लेकिन ऊपर क्या बात हुई है कि एनर्जी को कन्वर्ट करती है, तो इसमें तो कोई इससे रिलेट किया नहीं गया है। तो इसका क्या होगा कि इसमें दोनों सही आएंगे, दोनों सही है लेकिन रिलेट नहीं कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि ए और बी दोनों ठीक है लेकिन जो आर है रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 की तरफ चलते हैं। अब लिस्ट मैच करनी है, लिस्ट मैच करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उनको ध्यान में रखना है, उनके ईयर आपको याद कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कब ये स्टार्ट हुए और कहाँ पे स्टार्ट हुए। तो देख लेते हैं लिस्ट ए। लिस्ट ए में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, 1984 में। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये 1957 में। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये 1920 में। और NS नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ये कब स्टार्ट हुआ, 7 में 1961। तो अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ। स्पोर्ट्स ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में कहाँ स्टार्ट हुआ, दिल्ली में, तो इसका दिल्ली होएगा। LNIP कब स्टार्ट हुआ, 1957 में, कहाँ पे, ग्वालियर में। YMCA कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये चेन्नई में 1920 में। और NIS कहाँ स्टार्ट हुआ, ये पटियाला में, ये 1961 में स्टार्ट हुआ। तो मैच कर लेते हैं, पहले का क्या है, पहले का 2 है, तो पहले का 2 किस में है, डी के अंदर है। पहले एक ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि फिर भी मैच कर ले तो बी का 1 है, बी का 1 ग्वालियर आया, सी का 5 आया चेन्नई, और डी का क्या आया, डी का आया है आपका NIS का पटियाला। तो ये मैच हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप डी देख सकते हैं, पहले का 2, दूसरे का ए और तीसरे का सी और चौथे का डी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। लिस्ट इसमें भी दी है, मैच करनी है, तो इसमें टर्म दी हुई है और उसकी एक्सप्लेनेशन सामने दी हुई है। एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, और एंथ्रोपोमेट्री को क्या बोलते हैं, तो उसकी जो टर्म है उसके सामने दी हुई है। तो देख लेते हैं, जो एनाटॉमी है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है उसी के अंदर आती है, उसी में हम स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शन ऑफ बॉडी। तो फंक्शन ऑफ बॉडी क्या हो गया, फिजियोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होगा, साइंस ऑफ बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर उसकी साइंस है। एंथ्रोपोमेट्री क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी का मेजरमेंट करता है, तो वो है। तो चलो इसको मैच करके देख लेते हैं, इसका कौन सा आंसर होगा। तो पहले का क्या है, पहले का हमने देख लिया एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो ए का 2 कहाँ पे है, ए का 2 ए में भी है और डी में भी है। चलो इसको अभी जाने देते हैं, दूसरे देख लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो 2 से बी का क्या आ गया, 5 आ गया। तो ए का 2 और बी का 5, यानी कि कौन 2 ऑप्शन थे, 2 ए और डी, और दोनों में बी 2 कॉमन था, लेकिन बी के अंदर यानी कि जो नेक्स्ट है बी के अंदर 5 और डी के अंदर 3 आया। तो इसके अभी क्लियर हो गया, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी लिस्ट मैच करनी है। इधर गेम दिया हुआ है और सामने उसकी टूर्नामेंट्स दी हुई है, कौन कौन सी टूर्नामेंट्स या ट्रॉफीज से रिलेटेड है। तो लिस्ट ए में फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन है। तो फुटबॉल के अंदर कौन कौन से टूर्नामेंट या ट्रॉफी होती है, ये कौन सी उससे रिलेटेड है। तो चलो देख लेते हैं। फुटबॉल है संतोष ट्रॉफी। फुटबॉल में क्या होती है, संतोष ट्रॉफी, यानी कि ए का 2। ए का 2 कहाँ है पे, डी में। बहुत ईजी, एकदम सिंपल हम लगा सकते हैं, यदि हमें पता हो तो। फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। हॉकी में कौन सा होता है, हॉकी में हमारा होता है आगा खां कप, आपको पता होना चाहिए। फिर टेनिस में कौन सा होता है, विंबलडन होता है। और बैडमिंटन में तो आपको पता है कि उबर कप होता है। उबर कप फीमेल का कप है, जो फीमेल खेलती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसमें भी लिस्ट को मैच करना है। सामने इसमें दिया हुई है फेडरेशन दी हुई है, और सामने कौन कौन से गेम से रिलेटेड है।
तो वो दिया हुआ है। फीफा किससे है? फुटबॉल से भाई, एकदम से आपको पता होना चाहिए। तो ए का 5 कौन से में आ गया? पहले में ही आ गया। तो एक ही उससे कम से पता चल गया क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ए का 5 हो गया। तो इसको देख लेते हैं फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। बी का क्या होगा? ए एफ आई। तो ए एफ आई किससे रिलेटेड है? वो है एथलेटिक्स से, आपको पता होगा, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। फीना किससे रिलेटेड है? स्विमिंग से। और वी एफ आई वॉलीबॉल से। तो मैच करके यदि हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे इस वीडियो के 50 क्वेश्चन जो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको देने का ट्राई किया। तो यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा उसमें आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबा के रखना है। इसी मैसेज के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं कि आप अपनी जीसेट की तैयारी अच्छे से करते रहिए, पूरी लगन से करते रहिए। मैं इस चैनल पर पेपर 1 और पेपर 2 अपलोड करता रहूँगा। जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।